हेलो दोस्तों, शी हल्क के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड का टाइटल है द पीपल वर्सेस मिस्टर ब्लॉन्स्की। एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर वॉल्टर गुस्से में हाई सिक्योरिटी प्रिजन में जाकर एमल ब्लॉन्स्की के ऊपर भड़कते हुए कहती है, तूने बोला था कि तुम एबोमिनेशन बने ही नहीं थे। अरे एबोमिनेशन बनना तो छोड़ो, तुम तो जेल से बाहर भी निकले थे, प्रिजन फाइट भी की थी, उसका वीडियो भी बनवाया और उसे न्यूज में रिलीज भी करवाया। तुम्हें पता है अब तुमको पैरोल दिलाना कितना मुश्किल हो गया है। मिस्टर ब्लॉन्स्की बड़े ही शांत अंदाज में बोलता है, मुझे वॉन्ग लेके गया था और जबरदस्ती लेकर गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेनिफर निक्की को बोलती है कि वह वॉन्ग का पता लगाए। निक्की लिंक्डइन पेज जैसे किसी पेज पर वॉन्ग का पता लगाती है और वॉन्ग के उस पेज में उसके बारे में उसकी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई थी। जेल से वापस कार में आते हुए जेनिफर फोर्थ वॉल तोड़ते हुए कहती है, ये सीरीज बाकी सीरीज की जैसा नहीं होगी। इसमें हम हर एपिसोड में आपको कैमियो नहीं दिखाएंगे एक्सेप्ट ब्रूस का कैमियो छोड़कर। बट सच्चाई तो यह है कि हर एपिसोड में कैमियो है। न्यूज के अनुसार 5th एपिसोड में हमको डेयरडेविल दिखेगा। नेक्स्ट सीन में न्यूज में बातें चल रही है कि एबोमिनेशन के पैरोल की बातें हो रही है और वह तो जेल से बाहर भी गया था, उसने फाइट भी की है। अन्य न्यूज में मार्वल के पेज पर दिए गए फैंस के कुछ कमेंट्स के कटआउट लगे हुए थे। एक और फीमेल सुपर हीरो नहीं चाहिए, क्यों मार्वल को शी वेल बनाया जा रहा है एक्सेट्रा। नो वन आस्क फॉर दैट। ये सभी रियल कमेंट थे जो फैंस ने मार्वल के फैन पेज में किए हैं। आगे निक्की ऑफिस में शी हल्क को समझाती है कि जेन तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जेन बोलती है, ये न्यूज वाले एबोमिनेशन के केस के कारण मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं हल्क हूँ इसलिए वो मेरे पीछे नहीं पड़े हुए हैं। यह फेस ऑफ डिनायल है जेन का। आगे हॉलवी जेन को एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहां डेनिस भी प्रेजेंट है। जहां जेन को पता चलता है कि डेनिस को एक एसगार्डियन रूप बदलने वाली लाइट एल्फ रुआ ने प्रेम जाल में फंसाकर बहुत लूटा था। डेनिस को वो पैसे वापस चाहिए थे। तभी वॉन्ग एंट्री लेके बताता है कि वॉन्ग ने ही एबोमिनेशन को बाहर निकाला था क्योंकि एज अ सॉर्सरर सुप्रीम वॉन्ग को ट्रेनिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की जरूरत थी। आगे जेनिफर वॉल्टर के कैबिन में वॉन्ग और जेनिफर बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। वॉन्ग बोलता है, मुझे क्या करना है जिससे ब्लॉन्स्की की पैरोल दिलाने में मदद हो सके, क्या सबकी यादें मिटा दूं? बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। जेन बोलती है, आपको जादू वादू नहीं करना है, बस आप वही बोलना जो आपने अभी बोला है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की को आप जेल से बाहर अपने लिए लेके गए थे। डेनिस का केस शी हल्क के मेल अटेंडेंट अगस्टस ने ले लिया है। डेनिस अगस्टस को बताता है कि वह लाइट एल्फ मेगन द स्टैलियन का रूप लेकर उसकी गर्लफ्रेंड बनी, जिसे वो पहचान नहीं पाया और उस पर $1.75 लाख खर्च कर चुका है जो उसे वापस चाहिए। तभी यह कहकर डेनिस वापस चले जाता है। तभी डेनिस का रूप लेकर लाइट एल्फ आकर बोलती है कि वह केस वापस ले रही है। लॉयर को शक हो जाता है और वह उसे भगा देता है। हाई सिक्योरिटी प्रिजन में केस स्टार्ट होता है। मिस्टर ब्लॉन्स्की जूरी को बताता है कि वो बदल गया है, समाज का भला करना चाहता है। प्रिजन का स्टाफ भी मिस्टर ब्लॉन्स्की की साइड लेते हुए बोलता है कि वो बहुत हेल्पिंग फुल ह्यूमन है, वह सुधर गया है। जूरी बोलती है, अगर ब्लॉन्स्की गुस्से में एबोमिनेशन बन गया, लोगों के बीच और तोड़फोड़ मचाया, तो तब मिस्टर ब्लॉन्स्की प्रिजन सेल में ही एबोमिनेशन में चेंज होकर दिखाता है। जेन उसे मना करती है, मत बदलो। बट वह बदलता है, सभी डर जाते हैं। बट एबोमिनेशन तोड़फोड़ नहीं मचाता, वह शांत रहता है, कंट्रोल में रहता है, नॉर्मल रहता है और नॉर्मल अवतार में आ जाता है। सभी लोग शांत होते हैं। तब वॉन्ग भी गवाही दे चुका था, जेल से उसे वॉन्ग ने निकाला था। वॉन्ग आगे कहता है कि ब्लॉन्स्की चाहता तो वह भाग सकता था, बट वह वापस जेल आया अपनी सजा पूरी करने। ब्लॉन्स्की के एबोमिनेशन बनने के शौक से परेशान होकर जूरी नेक्स्ट डे इस केस का फैसला सुनाने का निर्देश देते हुए केस को आज के लिए क्लोज करती है। लाइट एल्फ रुआ का केस का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है कि एज एसगार्डियन उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है, बट जज इस बात को खारिज कर देता है और केस को एक्सेप्ट कर अगली सुनवाई की डेट दे देता है। जज के जाने के बाद लाइट एल्फ रुआ जज के रूप में बदलकर जज की सीट पर आकर मस्ती करने लग जाती है, जिससे उसे आगे और सजा मिलती है। उस दिन का ट्रायल खत्म होता है। जेनिफर वॉल्टर्स मीडिया से बचते हुए अपनी कार में पहुंचती है। मीडिया उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रही थी कि एबोमिनेशन और शी हल्क के बीच रिलेशनशिप है। शी हल्क मदर है एबोमिनेशन के चाइल्ड की एक्सेट्रा। उसी दिन रात को रेस्टोरेंट में जेन, निक्की और अगस्टस साथ में बैठे थे। अगस्टस और निक्की के बीच कुछ चालू हो गया था। अगस्टस डेनिस के पक्ष में जेन को गवाही देने बोलता है कि जेन यह बोल दे कि डेनिस बड़ा बेवकूफ है कि वह रूप बदली हुई लाइट एल्फ को पहचान नहीं पाया और बेवकूफ बनकर उसके ऊपर $1.7 लाख खर्च कर दिए। जेनिफर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट में जेन डेनिस के पक्ष में गवाही देते हुए कहती है कि हाँ, डेनिस इतना बड़ा बेवकूफ, नार्सिसिस्ट, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर पर्सन है कि वह यह सोच सकता है कि मेगन द स्टैलियन उसकी जीएफ बन सकती है, इसलिए वह बेवकूफ बन गया। जज ये सुनकर डेनिस के पक्ष में फैसला लेती है। एल्फ को पैसे वापस करने को बोलती है और जज का रूप लेने के लिए 60 दिन की सजा भी देती है। अगस्टस कोर्ट से जाते टाइम बोलता है, अगर हम उस लाइट एल्फ की पावर छीन लेते तो मजा ही आ जाता। जेनिफर को आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट लगा होता है हाई
सिक्योरिटी प्रिजन में एबोमिनेशन की पैरोल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, इस शर्त पर कि वह अपने ऊपर इनहिबिटर लगा कर रखेगा, एबोमिनेशन नहीं बनेगा। अगर वह एबोमिनेशन बना या इनहिबिटर निकाला तो वह सीधा जेल जाएगा। आगे देखते हैं कि फाइनली शी हल्क इंटरव्यू हेतु तैयार होती है, जहां उसको उसके टाइटल के बारे में पूछा जाता है। वह बोलती है उसे यह टाइटल न्यूज वालों ने दिया है। नेक्स्ट उसको उसकी डाइट के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है। जेन अपने घर वापस आकर कार से उतरती है, तभी 4 लोग एसगार्डियन वर्कर का सामान लूटकर उस सामान से जेन पर हमला करते हैं, उसका खून लेने की कोशिश करते हैं, बट जेन उन सबको पीट पीट कर भगा देती है। अब अपना सामान उठाकर जेन कार के विंडो मिरर में खुद को देखती है और मस्त सॉन्ग के साथ वो गुंडे कौन थे, उन्हें किसने भेजा था और उसे जेन का रेयर खून क्यों चाहिए था, इन सभी सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है। मिड क्रेडिट सीन में मेगन द स्टैलियन और जेन एज अ शी हल्क डांस करते हुए दिखाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी जानकारियों के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सुपरवर्स।